यदि आप ध्यान के अभ्यासी हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मन पर पकड़ बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही सुंदर संकेत गुरुदेव के द्वारा हुआ है। सूक्ष्म संकेत है, बहुत ही पकड़ में आ जाए तो ध्यान में बहुत ही मदद करता है। गुरुदेव का संकेत है आत्मा के सन्निधान मात्र से हमारा जो चित्त है, मन, बुद्धि, चित्त जैसा अंतःकरण की ओर संकेत आता है, एक सॉफ्टवेयर है, ये समझ लें आप। पूरा चित्त रूपी काल से ही अनंत समय के लिए मिला हुआ। अब यहाँ गुरुदेव का संकेत आ रहा है कि आत्मा के सन्निधान मात्र से ये जो सॉफ्टवेयर है चित्त रूपी, इसमें 3 क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पर 3 नदी बह रही हैं। क्रियाएं मतलब आप नदी समझ लें। वह भी चुंबकीय प्रभाव से, मतलब सन्निधि मात्र से, संपर्क में आने से। आत्मा का उसमें, आत्मा तो असंग है, नित्य है, एक रस है, त्रिगुणातीत है, समस्त बंधनों से मुक्त है, परम कल्याणकारी है, दिव्य है, अकामो है, धीरो है, अमृतम है, शंभु है। वो शब्द हैं आत्मा के। उसमें कोई इच्छा नहीं है, दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। जिस तरफ हम संसार में जाते हैं वो सारा इग्नोरेंसली है, मतलब अज्ञानतावश है। वो आत्मा में नहीं है। आत्मा का तो अनुभव कुछ अलग है। बाकी उसके संपर्क में आने से चित्त में 3 नदियां बह रही हैं। ज्ञान की नदी विचारों के माध्यम से, प्राण की नदी, प्राण का संचार हो रहा है सूक्ष्म बहुत ही, और बल का संचार हो रहा है, शक्ति का संचार। यहाँ पर 3 संकेत हैं। ज्ञान की नदी बह रही है, ज्ञान का संचार हो रहा है विचारों के माध्यम से, प्राण का संचार हो रहा है, प्राण की नदी बह रही है, और बल, शक्ति का संचार हो रहा है। यहाँ इस संकेत का लाभ कैसे उठाएं जो गुरुदेव द्वारा संकेत हुआ है। जैसे ध्यान का अभ्यास करते हैं, आरंभ में तो कुछ प्राण की क्रियाएं होती हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा। फिर धीरे धीरे शांत होने लगती हैं प्राण की जो क्रियाएं हैं। प्राण की क्रियाएं जैसे जैसे शांत होंगी, इनहेलिंग एक्सहेलिंग जो श्वास प्रश्वास है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। उससे विचारों पर भी पकड़ बन जाएगी, विचार भी आने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। जैसे गुरुदेव का संकेत है कि बल की भी ज्ञान की नदी बह रही है, प्राण की नदी बह रही है, शक्ति की अहम रूपी जो अहंकार अस्मिता भाव है वो काम कर रहा है, मैं भाव। अब इस नदी को हम कैसे शांत करें, इस नदी का जो वेग है कैसे इसको शांत करके रोक भी सकते हैं ध्यान के माध्यम से। अब इसका जो वेग है, इसका वेग शांत होगा, कि नदी का बहाव रुकेगा, तब हम आत्मा की ओर बढ़ पाएंगे। बहुत ही सुंदर संकेत है। ध्यान में बैठ करके धीरे धीरे श्वास प्रश्वास पर जब हम अपने मन को केंद्रित करते हैं, धीरे धीरे मन भी प्राण के साथ शांत होता चला जाता है। गुरुदेव का यहाँ पर संकेत है कि हम सीधा मन पर नियंत्रण नहीं बना सकते, प्राण के माध्यम से मन पर नियंत्रण बना सकते हैं। तो प्राणायाम का जो अभ्यास है उस पर अधिक ध्यान है गुरुदेव का। यही कारण है कि प्राण के माध्यम से मन पकड़ में आ जाता है, बहुत ही शीघ्रतम पकड़ में आ जाता है। ध्यान में भी यही करते हैं, श्वास प्रश्वास पर केंद्रित किया, जैसे श्वास प्रश्वास धीरे धीरे कम होता जाएगा तो यहाँ जो कंठ है हमारे, यहाँ जो प्राण है, यहाँ से ऐसा लगेगा ना श्वास लेने की आवश्यकता है ना छोड़ने की आवश्यकता है। तो एकाग्रता बढ़ जाएगी यहाँ से, और वो एकाग्रता आत्मा की ओर ही लेके जा रही है। ये तीनों नदियाँ जो बह रही हैं वहाँ से संचार हो रहा है चित्त में, सॉफ्टवेयर में,
वो चित्त की जो वृत्तियां हैं जो निरंतर चली रही हैं, वो जब शांत होंगी आत्मा के समीप ही आ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ईश्वर भी बहुत ही नज़दीक है, आत्मा के नज़दीक आते ही। जब तक आत्मा के नज़दीक नहीं आएंगे तो ईश्वर का बोध नहीं होगा। तो यहाँ क्रिया योग का जो अभ्यास है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, प्राणायाम का जो सहारा है, आसनों का जो सहारा है, योग जो है वो इस नदी को शांत करने में ही मदद कर रहा है। और ये नदी शांत होगी तो हम एक आत्मा की ओर उन्मुख हो जाएंगे। यहाँ कम से कम 1 घंटा से अधिक ध्यान में बैठें। 1 घंटे बैठने से मन धीरे धीरे शांत ही होता चला जाता है। साक्षी भाव से बैठे रहें, प्रार्थना करते रहें, मंत्र का सहारा लें। जो भी क्रिया आप अपने जीवन में अपनाते हैं, मंत्र आदि का सहारा या प्रार्थना का सहारा लें। दूसरी विधियाँ, जो 5 विधियाँ मैंने बताई हुई हैं एक वीडियो में, उनका पतंजलि योग दर्शन में 5 विधियों का सहारा लें। हो जाता है अभ्यास के द्वारा, 1 घंटा तो लग ही जाता है। 1 घंटा बैठे ध्यान में तो ये नदी शांत हो जाती है। तो यहाँ पर जो गुरुदेव का संकेत है बहुत ही सुंदर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रथम बार ऐसा संकेत आया गुरुदेव के ओर से सूक्ष्म कि आत्मा के सन्निधान मात्र से चित्त में 3 क्रियाएं हो रही हैं। ज्ञान का संचार हो रहा है, ज्ञान की नदी बह रही है। प्राण का संचार हो रहा है सूक्ष्म, प्राण की नदी बह रही है। और शक्ति बल का संचार हो रहा है, ये नदी अलग बह रही है। और यहाँ इन धाराओं को, जहाँ से धाराएं जिनके सन्निधान मात्र से बह रही हैं, उनको पकड़कर अभ्यास के द्वारा उधर दूसरी साइड अपना रुख कर सकते हैं। होगा अभ्यास के द्वारा ही। क्रियात्मक अभ्यास तो करना पड़ेगा, ध्यान का अभ्यास भी करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर लगता है अभ्यास के द्वारा। अभ्यास करते चले जाएं निरंतर प्रतिदिन, तो पकड़ बनी जाती है। कुछ अभ्यास हमारे द्वारा होता है, कुछ ईश्वर मदद करते हैं, ईश्वर भी अपनी ओर खींचते हैं। थोड़ा 1-2 कदम हम चलें तो 2-4 कदम उधर से भी सहारा मिलता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यहाँ पर जो संकेत हुआ है इसका लाभ उठाएं। ध्यान में बैठकर ही लाभ मिलेगा, सुनने से इतना नहीं लाभ मिलेगा। सुनने से तो प्रेरणा मिल सकती है, हमें हमारे अंदर रुचि पैदा हो सकती है कि हम अभ्यास करें, बैठें निरंतर ध्यान में। ब्रह्मयज है, ब्रह्मयज का बहुत ही लाभ है। ओम नमस्ते, सबका धन्यवाद।